अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह सुबह ही उठे हैं तो हमारा बल्कि रात से ही हमारा प्रोग्राम था कि हमने आज जाना था सरगोदा, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं 2-3 दिन ना। आज जुम्मा की भी, हफ्ता की भी और संडे की वैसे होती है। तो फिर हमें ना एक बहुत ज़रूरी काम भी था सरगोदा अम्मी लोगों की तरफ मैंने जाना है। वो क्या काम था, बहुत अच्छा काम है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी 2-3 दिन तक। तो फ़िलहाल के लिए ना हमें निकलना है और जल्दी से मैं तैयार होती हूँ। ड्रेस मैंने निकाल लिया अपना, ये वाले कपड़े मैंने साथ लेके जाने हैं, बच्चों के भी अपने भी। और हुबान तैयार हो गया, फ़ान बाहर खेलने निकल गया, उसे हुबान लेने गई है और उसके बाद फिर हम निकलते हैं। नाश्ता किए बगैर ही हम निकलेंगे क्योंकि नाश्ते का टाइम नहीं है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई थी, अब मैं उठी हूँ ना तो काफ़ी काफ़ी लेट हुई हुई थी, 9 बज चुके हैं। अब हम रास्ते पे थे। अच्छा, रास्ते में आते हुए यहाँ ना, अब इस सीज़न में, मूलियों के सीज़न में ये वाला सीन बहुत नज़र आता है। यहाँ मूलियाँ सड़क के किनारे पे लेके बैठे होते हैं वॉश करके और पूरा बंडल सेल आउट कर रहे होते हैं। बड़ी अच्छी होती हैं, फ्रेश। हम तो पहुँच गए हैं और आते साथ ही ना इतनी मुझे भूख लगी हुई थी क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था। आते ही यहाँ मैंने सालन रखा है, अम्मी मसरूफ़ हैं तो ये मैं सालन और रोटी अब मैं खाती हूँ क्योंकि बड़ी भूख लगी है। अब तकरीबन पता नहीं 12 बजने वाले हैं और नाश्ता नहीं हुआ। अच्छा, मैं नाश्ता कर ही रही कि अब्बू भी आ गया ऊपर से, और अब्बू हमारे लिए कुछ चीज़ें लेके आए थे। तो फिर सारी तो हमसे नहीं खाई जाती थी क्योंकि नाश्ता हो गया था। तो समोसे बड़े अट्रैक्टिव लग रहे थे। यहाँ मॉल ऑफ सरगोदा के वैसे भी बड़े अच्छे उनकी बेकरी के होते हैं चीज़ें, आइटम्स। तो वो फिर हमने थोड़े से टेस्ट किए, बच्चों ने खाए और मैंने एक हाफ़ लिया था। और इनके ना बड़े प्राइसेस भी रिज़नेबल होती हैं और टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है, ना ज़्यादा स्पाइसी होते हैं ना कुछ इस तरह। और रायता भी इनका साथ सेपरेट लेना पड़ता है और वो भी बड़ा टेस्टी होता है। ये आई थिंक 100 रुपीज़ का साथ रायता भी मिल जाता है। उसके बाद फिर हमने जाना था शॉपिंग करने, तो हम निकल पड़े मॉल की तरफ। अम्मी और अब्बू की मैंने शॉपिंग करनी थी। अम्मी और अब्बू मेरे जा रहे हैं उम्रा पे, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। हम आए हैं मॉल, तो अम्मी और अब्बू की कुछ शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत, वो करने के लिए हम आए हैं। अम्मी लोगों की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं माँ बाप की, वो वाली जिसके लिए मैं इधर आई हुई थी। स्पेशल मेरा यही था पर्पज़ यहाँ आने का, तो वो हम अब लेते हैं। साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। सबसे पहले अम्मी का यहाँ से थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेकअप करवाना है, बीपी और शुगर का, क्योंकि इनकी तबीयत अच्छी नहीं है। सबसे पहले शुगर का टेस्ट होगा। मैं आई हूँ तो अम्मी की तबीयत मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। उनकी तबीयत बहुत बोझल और अजीब सी थी, तो मुझे डाउट था या तो शुगर का कोई मसला है या फिर इनका बीपी शूट किया हुआ है। तो फिर वही बात बनी, सबसे पहले उन्होंने चेक किया, शुगर का टेस्ट किया। फिर शुगर तो नॉर्मल थी बिल्कुल भी, और उसके बाद जब उसका बीपी का किया तो बीपी काफ़ी हाई था। तो फिर हमने ना इधर ही से, ये जो फार्मेसी होती है ना ये बहुत अच्छी होती हैं, इन पे मतलब वो रिकमेंड भी करते हैं मेडिसन्स वगैरह, और शायद डॉक्टर भी इधर एक ना एक होता है। तो फिर उन्होंने मेडिसन दी, वो ली, फिर जाके ना तबीयत बेहतर हो गई। और फिर इधर से टूथब्रश और टूथपेस्ट भी हमने ले लिए यहीं से। उसके बाद हम आगे गए, स्टाइलों पे गए, यहाँ से स्लीपर लेने थे अम्मी ने, क्योंकि उम्रा पे या हज पे जाए ना तो वो जो बंद शूज़ या इस तरह के सॉक्स वगैरह वो इतने वहाँ नहीं पहन सकते, क्योंकि जगह जगह पे चेकिंग हो रही होती है, तो हर जगह वो शूज़ उतारने पड़ते हैं और सॉक्स उतारने पड़ते हैं। तो इसलिए फिर हमें ना, जो जो गए हुए हैं ना, तो उन्होंने हमें कहा था कि बेहतर है कि ये स्लीपर ही चलते हैं पूरा पूरा हज पे ना, यही चीज़ें, यही शूज़ पहन सकते हैं, या ये स्लीपर ले लें, या फिर ये जो लीज़ा बाटा की शूज़ होते हैं ये वाले, ये भी स्लीपर ही कहते हैं इनको भी, वाटर चप्पल्स ही होती हैं, यही चलेंगी। तो फिर ये 2 अदद अम्मी ने लेने थे क्योंकि बाकी बंद तो उनके पास थे। तो यहाँ से हमने देखे, कोई ख़ास इतना इजी सा नहीं नज़र आ रहा। फिर हम आगे चले गए, आगे हम गए तो हमने बाटा से स्लीपर ले लिया था यहाँ। और उसके बाद फिर हमने कहा कि एंडियोर का विज़िट करते हैं, एक वहाँ से ले लेते हैं। लेकिन फिर ना एंडियोर से हमें कोई भी अच्छा स्लीपर या कुछ भी अच्छा नहीं था।
उसके बाद फिर हम नीचे गए। नीचे हमने कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें चाहिए थी हमें, तो वो लेने के लिए, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे, अब्बू की चीज़ें कुछ लेनी हैं। तो यहाँ तो और कुछ नहीं होगा लेने का, जो जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ से ले ली। इधर से हम कॉस्मेटिक की शॉप से हमने मॉइस्चराइज़र वगैरह लेने थे, एक छोटी सी सीज़र लेनी थी जो वहाँ बाल कट करते हैं लेडीज़ के, उसके लिए हमें चाहिए थी। बाकी फ़ेस वॉश वगैरह, शैम्पू वगैरह, ये जो जो चीज़ें थी। बाकी इनके ये कुछ बैग्स लेने थे, एक मंकी बैग्स होते हैं, वो हमें यहाँ से मिले नहीं, वो बहुत मस्त होते हैं लेने, और वो भी हमें अब कहीं और से ही ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद बाकी जो जो छोटी छोटी चीज़ें थीं, ये कुछ थे रुमाल वगैरह, इनका भी ज़रूरत होती है वहाँ, क्योंकि वहाँ और यहाँ का मौसम बहुत डिफरेंट है। यहाँ अब अच्छी खासी ठंड हो गई है, और सऊदी अरब में सुना है कि अभी तक मतलब गर्मी है, अच्छी खासी एसी वगैरह चलते रहते हैं, तो इस वजह से गर्म चीज़ें तो नहीं लेनी थी, तो खुली मतलब गर्मियों की चीज़ें ही लेनी थी। वो ही ले रहे थे हम लोग। कपड़े वगैरह भी गर्मियों के हिसाब से ही लिए हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्लीपर यहाँ से 2 अदद लेने थे, क्योंकि अम्मी मेरी को बहुत होता है कि वॉशरूम के जो स्लीपर हों वो सेपरेट हों, तो यहाँ से हमने 2 अदद लिए हैं। वॉशरूम के लिए शूज़ इधर ही, मतलब घर के लिए ये थे, ये साथ नहीं लेके जाने थे। तो ये भी बड़े प्यारे प्यारे कलरफुल से थे, ज़्यादा से कलर थे, ये 2 कलर हमने सेलेक्ट किए। फिर उसके बाद बच्चों का हमें यही ख्याल रहता है, हम बच्चे तो हम साथ नहीं लेके आए हुए थे, लेकिन उनके लिए हमें कुछ ना कुछ खाने का ज़रूर लेके जाना था। हुबान ने बड़ी फरमाइशें की हुई थी, तो और अफ़ान ने कहा था कि मैंने साथ आना है, लेकिन अफ़ान से हम छुप के निकल आए थे, तो अब उनके लिए मस्ट हो गया था कुछ ना कुछ लेना। तो यहाँ से मैं देख रही थी, और तो कुछ मुझे समझ नहीं आई, तो उनको अम्मी ने कहा कि यहाँ से कोई बेकरी आइटम में से ले लो, तो फिर उनको मैं यहाँ से सिलेक्ट करती रही। उनको ना वो बड़े पसंद हैं डोनट्स, शाहबान के भी बड़े फेवरेट हैं, अफ़ान को भी बड़े अच्छे लगते हैं, और अच्छा इनके बड़े मज़ेदार से होते हैं डोनट, पहले भी काफ़ी बार ये ले चुके हैं। बाकी ये ब्राउनीज़ वगैरह भी थी, लेकिन मैंने कहा कि जाते तक यही बेस्ट रहेंगे, तो फिर हमने यहीं से ना यही ले लिए, डोनट ही ले लिए थे। एक पैक में 2 थे, तो यही हमने ले लिए थे डोनट्स। डिफरेंट इनके ऊपर वो चीज़ें थीं। तो उसके बाद मुझे भी यहाँ आके काफ़ी भूख लगने लग गई थी, मगरिब की अज़ान हमें यहीं हो गई थी मॉल में ही, तो मैंने भी कुछ खाने का ले लिया। और यहाँ से हम हेयर ब्रशेस सेलेक्ट कर रहे थे, बड़े प्यारे प्यारे थे। फिर हमें ना अचानक ही इधर इस पोर्शन में नज़र आए ऑरेंजेस, और उनको देख के ना फिर हम फ्लैट हो गए, क्योंकि ऑरेंज का मौसम है, और ऑरेंज वैसे भी बड़े फेवरेट है मेरे। और अम्मी ने कहा कि ये ले लेते हैं, तो फिर हमने यहाँ से ऑरेंज लिए। इनकी एक अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है कि ख़ुद ही उठानी होती है चीज़, चुन चुन के अच्छी अच्छी निकालते हैं यहाँ से। बाकी जो होते हैं ना, जहाँ से भी लें फिर वो ख़ुद ही शॉपकीपर डाल के देते हैं, और वो फिर चीज़ अच्छी नहीं इतनी डाल के देते। यहाँ से ये है कि इनके इतनी ज़्यादा मकदार में से जो मर्ज़ी आप लोग जितना लेना चाहें ले लें, चाहे शॉपर भर लें चाहे कम ले लें, फिर वो कर लेते हैं, मतलब वेट के मुताबिक फिर वो हो जाता है। तो यहाँ से हमने ऑरेंज लिए, और मुझे काफ़ी भूख फील हो रही थी, तो फिर मैंने भी एक रोल ले लिया, बड़ा मज़े का था रोल भी। और फिर अब हम बाहर की तरफ उसके बाद अब हम आए हैं इधर आइडियाज़ पे। यहाँ से अब्बू के लेने हैं, कपड़े लेने हैं, और भी कुछ पसंद आया तो यहाँ हम पहुँचे हैं। और इधर फिर लेडीज़ तो हमें नहीं चाहिए थे, लेकिन मैं देखती तो रही हुबान के लिए, लेकिन खैर हमें चाहिए थे जेंट्स में। तो हम ऊपर वाले पोर्शन में जेंट्स के होते हैं, तो उधर गए। हमें था कि अगर स्टिच ही मिल जाए ना तो हम वही ले लेंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, बिल्कुल नेक्स्ट वीक इन्होंने किसी भी दिन चले जाना था। तो स्टिच में कोई ऐसा ख़ास हमें नहीं, कुर्ते ही थे, उनके साथ शलवारें नहीं थीं, और इतना कोई ख़ास हमें मतलब साइज़ भी नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर हमें मजबूरन अनस्टिच ही लेने पड़े। तो ये हमने ड्रेस लिए थे। ये ऊपर वाला ब्लैक नज़र आ रहा है, लेकिन इसका बहुत प्यारा ग्रीन सा कलर था, तो अब इन्हें ना अर्जेंट ही सिलवाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर हम बाहर निकले हैं, और बाहर बिल्कुल रात हो चुकी थी। अच्छा, बाहर निकले हैं तो रात हो चुकी है। अब हम घर चलते हैं, क्योंकि बच्चों के सोने का टाइम होता है इस टाइम, और अफ़ान ने फीडर पीना होता है, तो वो अब बैठा होगा इंतज़ार में। तो अब हम सीधा घर जाते हैं, बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो हम बाद में लेंगे कल आके।
ये क्या टीथ टूट गया? ये देखिए, टीथ तो नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, पीछे से दाड़ के। यही तो मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।